इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, लखरौनी, पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल। जय जिनेंद्र, मैं शेफाली जैन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान वर्ष परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण का 50वां स्वर्णिम वर्ष है और इसी पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा ग्राम लखरौनी पथरिया स्थित श्री नेमी विद्याधाम में श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव की कल की कड़ी में आपने दर्शन किए युवराज आदि कुमार के महामुनि आदिनाथ बनने तक की पावन गतिविधियों की। तो दर्शकों, कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज की कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं महोत्सव में 21 अप्रैल को मनाए गए भगवान के ज्ञान कल्याणक की मंगलमयी गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, अब विलंब दर्शन लाभ लेते हैं महोत्सव के अनुपम दृश्यों का। बुंदेलखंड की धर्म नगरी दमोह के ग्राम लखनौनी पथरिया स्थित श्री नेमी विद्याधाम में श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस 6 दिवसीय भव्य महामहोत्सव के 5वें दिन अर्थात 21 अप्रैल को भगवान आदिनाथ का ज्ञान कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई नित्यमय पूजन के अंतर्गत प्रभु के अभिषेक शांति धारा के साथ। देवता नरवीनर सहयोगनिकृतोषान् सर्वाष्टकुलनागनिर्विस्मयानि सर्वस्थावरजंगमिष्यक सर्पादिकृतोषान् सर्वसिंहस्तापदानिकृतोषान् परशत्रुविद्मारणोच्चाटनविस्मयं मोहन वशीकरणादिदोषान् ओम ह्रीं अस्माभ्यां समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्य उपस्थित भव्यजना परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज चक्र विक्रम सत्यदेवन शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंद नाम गुरु जनानंद नाम गुरु भव्यानंद नाम गुरु गोकुलानंद नाम सर्व राजानंद नाम गुरु सद्रावट के करवण मंडप पत्रन दौड़ मोक्ष संभायनंद नाम गुरु संभायनंद नाम गुरु यशोकंते लोके सुव्यादि विष्णु वर्जितम अव्यम से मार्ग सस्तिरस्तु बुद्धि श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वासलाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विध संघर्ष स्वासलाभार्थम शांतिधारकर्ता श्री महेंद्र कुमार जी, प्रवीण कुमार, प्रमोद कुमार, अक्षय, अनिमेश, अयांश समस्त भाषा वाला परिवारों से हुकमचंद जी जैन, देव मलैया, अचल मलैया परिवार से समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाज से समस्त प्रमुख पात्र नाविनाय सौदर कुबीर महेंद्र भरत बाहुबली राजश्रेष्ठ राजा स्वामी ईशान सानत महेंद्र ध्वजारोहण करता ब्रह्मेंद्र लांतर सुप्रशतार आनंद प्राणत आरणच्युत उपस्थित समस्त जनानाम उपस्थित समस्त भोजनानाम लौकांतिक दिव्यगणानाम अष्टकुमारिकाणाम छप्पन कुमारिकाणाम उपस्थित समस्त सामान्यगणानाम दर्शकाणाम श्रीमद् पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्नार्थम तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्रं दन्दानं सदा सन्तु तथास्तु विभाजते नववपुः कलिभौतकान्तं इसके बाद सौधर्म में इंद्र सहित सभी पात्रों ने पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं संपन्न की।
विस्तृताय श्रुतिमधिकं यथाय मनोहर अवश्यश्रुतिमधिकां विधि कल्पिताम् अलं वैनानि विविधाय मूलं विवर्णयन् पुरुषस्य करोमि यज्ञं पुरुषोत्तमं पावनानि सूर्यनोर्मखिलार्यय प्रीतिव अन्यं खुशी विश्वोन स्वस्ति स्वस्ति प्रियजिता हितमो स्वस्ति स्वस्ति प्रियविनन्दिता श्रीविष्णुते स्वस्ति स्वस्ति श्रीपरमब्रह्म विष्णुपाठ स्वस्ति स्वस्ति पूजन के मध्य में देवगणों सहित सभी श्रद्धालुओं ने संगीतकार द्वारा लयबद्ध मधुर संगीत की धुनों पर थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अगले क्रम में श्रेष्ठियों ने पूज्य एलक श्री दयासागर जी महाराज एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्री पंच कल्याणक विधान के मंडल पर जल फलादि के अर्घ्य समर्पित किए। जिन मुनिया स्थापना अत्र जिन पंच कल्याण प्रतिष्ठा सर्वयाग मंडलोक्ता जिन मुनिया अत्र मम शरण हेतु भव वसत् सन्निधिकरणं पुष्पांजलिं छिदे गंगा सिंधु पानी समृद्धानी धरतानी पंचवन वसुतानी पूज्य थान लगाई ओम पंचकला प्रतिष्ठा सर्वयज्ञेश्वर जन्मनिभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतां निभामते द्रुमन सुमनाले जय पुष्कर कामन शाले पंचवन वसुताई हम पूज्य थान लगाई ओम पंचकला प्रतिष्ठा भवते सर्वयज्ञेश्वर जन्मनिभ्यः कामवर्धनाय पुष्पं प्रपावते भगवान मनोहरनाय साक्षात् क्षमाय पंचवन वसुताई हम पूज्य थान लगाई। इस बीच परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से पथरिया में खोले जा रहे हथकरघा केंद्र के कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न महिला मंडल ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य द्रव्यों से सुसज्जित थाल अर्पित करने का पुण्य लाभ पाया। गुरु पूजन के उपरांत कार्यक्रम में अब आया अवसर मंगल प्रवचनों का, जिसमें सर्वप्रथम पूज्य एलक श्री दयासागर जी महाराज ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से तप के महत्व को कुछ इस प्रकार बतलाया। निश्चित है जब तक वह तपेगी नहीं तब तक उस घड़े में जल धारण करने की क्षमता नहीं होती। वह घड़ा तभी जल को धारण कर सकता है जब वह तप करके पक जाता है, फिर उसमें जल धारण करने की क्षमता आती है। ऐसे ही वह भगवान ने वह जन्म लेकर के और उस जन्म के बाद में दीक्षा को यथार्थ तप को अंगीकार किया, तप को अंगीकार करके और अब आज वह आहारचर्या को निकलेंगे। वह आहारचर्या को निकलेंगे और उस समय की बात है युग के प्रारंभ में जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई तब लोग जानते नहीं थे किस प्रकार से वह आहारचर्या होती है, नवदा भक्ति किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से वह चर्या वह साधु की होती है।
वैसे आहार की आवश्यकता नहीं होती है महापुरुषों को, तीर्थंकरों को, तीर्थ सलाह का पुरुषों के लिए, लेकिन फिर भी वह इस कलिकाल में वह परंपरा कैसे चले वह बताने के लिए आपको वह चर्या वह करते हैं और उनको भूख प्यास नहीं लगती। ऐसे वह तीर्थंकर महान जो पुण्य प्रकृति है, ऐसे तीन लोक के जीवों के लिए कल्याण करने वाले ऐसे तीर्थंकर आज आहार को निकलेंगे। मंगल प्रवचनों की अग्रिम कड़ी में भक्तों को पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने विभिन्न शास्त्रों का उल्लेख करते हुए दान की परिभाषा समझाई। दान किसे कहते हैं? तत्वार सूत्र के अनुसार अपन दान की परिभाषा समय स्वस्यादि सर्वो दानम, अपने द्वारा अर्जित किया गया जो धन है या कोई भी द्रव्य है, अकेले मात्र धन का ही है ऐसा नहीं, कुछ द्रव्य भी ऐसा है जो हम देकर के उत्सर्ग कर त्याग दान, सत्याति सर्वो दानम ऐसा। अपने द्रव्य को अच्छे उत्साह पूर्वक, संतोष पूर्वक, अच्छे से भावों के साथ देना सो दान है। एक विषय हमारे आचार्यों और जैनागम के सूत्रों को अपन पढ़ते हैं। उत्सर्ग शब्द का अर्थ ये है कि अच्छे से समर्पण पूर्वक, भाव पूर्वक दान देना, उसको उत्सर्ग का। स्वस्याति सर्वो दानम, जो स्व के द्वारा संग्रहित किया गया है उस द्रव्य का उत्सर्ग यानी त्याग करना, देना, किस भाव से देना उसके लिए कहा गया। किसको देना? हर किसी को नहीं देना। ऐसे परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपने द्रव्य को समर्पित करना, अपनी धन संपदा का सदुपयोग करना सुदान कहलाता है। परम पूज्य मुनिश्री की मंगलवाणी के पश्चात समय था पूज्य अलख श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की देशना का। पूज्य गुरुदेव ने अपने मुखारबिंद से कर्म एवं ज्ञान के विविध स्वरूप वर्णित करते हुए सम्यक ज्ञान का सार बतलाया। चार ज्ञान छाओ सम्यक होते हैं, आवरण से सहित है, तो ये सम्यक दर्शन का संयोग होने के कारण वो सम्यक ज्ञान होते हैं। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है उनमें से तीन ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, कुमति, दूसरत और कुअवधि। और जैसे सम्यक दर्शन हो जाता है तो ज्ञान मति, स्रोत और अवधि में परिवर्तित हो जाया करते हैं। मति ज्ञानी जो होता है वह भी वस्तु को सही जान लेता है, यानी कि कुमति ज्ञान वाला भी इसके लिए कार्ड वो कार्ड ही कहेगा और सम्यक मति ज्ञान वाला भी वही कहेगा। देखने में, जानने में, समझने में कोई अंतर नहीं होता दोनों ज्ञानों में, लेकिन दोनों की मान्यता में अंतर होता है। एक जो सम्यक दृष्टि होता है वह इन वस्तु को सिर्फ उपयोगी मानता है। क्या मानता है? ये उपयोगी मात्र है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो उसको उपभोगी मान लेता है, यानी कि आत्मा को छोड़ करके शेष जो पर पदार्थ होते हैं उनमें कर्तृत्व, भोक्तृ, स्वामित्व की जहाँ बुद्धि होती है वहाँ पर मिथ्या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान होते हैं। और जहाँ पर कर्तव्य बुद्धि होती है यानी कर्तृत्व, भोक्तृ, स्वामित्व को छोड़ करके मात्र कर्तव्य की ओर जहाँ दृष्टि होती है वहाँ पर ज्ञान कैसे होते हैं? सम्यक ज्ञान हुआ करते हैं। महोत्सव में अब आया समय मुनिश्री ऋषभ सागर जी महामुनिराज की आहारचर्या का, जिसमें राजा श्रेयांश बने श्री अरिहंत प्रियंका परिवार एवं राजा सौम बने श्री सुधीर चंद्र प्रभा परिवार ने सर्वप्रथम नवधा भक्ति पूर्वक मुनिश्री का पड़गाहन किया और फिर विधि विधान से पाद प्रक्षालन और गुरु पूजन किया।
अगले क्रम में मुनिराज द्वारा की गई सिद्ध भक्ति के पश्चात राजा श्रेयांस एवं सोम ने इच्छु रस से उनकी प्रथम आहारचर्या संपन्न कराई। देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। जैन संत कहलाते हैं, वो जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जो आत्म से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं, गुरुवर चरण बढ़ाते हैं। जो आत्म से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं, वो एक भुक्ति भोजन करने को चर्या कठिन बनाते हैं। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जिनके मन में भोजन के प्रति नहीं राग कोई अभिलाषा है, गुरुवर को नहीं अभिलाषा है। राजा श्रेयांस एवं सोम के बाद इंद्रगणों, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी जनों सहित पुण्यशाली भक्तों ने मुनिराज को आहार दान करने का सौभाग्य पाया। मन में भोजन के प्रति नहीं राग कोई अभिलाषा है, जिनका जीवन ही सदाचार और संयम की परिभाषा है। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जो श्रमण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, गुरुवर ज्योति जलाते हैं। श्रवण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। जो एक भुक्ति भोजन को भी अनमने भाव से खाते हैं। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जब चार विशुद्धि धारण कर श्रावक जन चौक पुराते हैं, श्रावक जन चौक पुराते हैं। जब चार विशुद्धि धारण कर श्रावक जन चौक पुराते हैं, तब मन में नियम को धारण कर मुनिराज आहार को आते हैं। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आहारचर्या के उपरांत भक्तों ने हाथों में मंगल दीप लेकर भक्ति भाव से मुनिराज की आरती उतारी। कार्यक्रम श्रृंखला की अगली कड़ी में भक्तों ने भक्ति संगीत के मध्य अष्टद्रव्यों के अर्घ्य समर्पित करते हुए पूजन की शेष मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री शास्त्र गुरु को जाओ, नीतिवान श्री सिखंकर सिद्धि प्रभु जी के गुण गाओ। मेरे जैसे पापी और तेरे जैसे पावन का बोलो भगवान बोलो।
पूजन आदि के पश्चात महोत्सव में अब आया वे अवसर जिसकी थी सभी को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा, अर्थात दिव्य देशना का, जिसमें सर्वप्रथम पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने दीपों से सुसज्जित थाल लेकर भव्य समवशरण की मंगल आरती की। इसी बीच कार्यक्रम में पधारे पथरिया के पूर्व विधायक श्री लखन पटेल एवं तहसीलदार श्री आलोक जैन जी ने पूज्य गुरुजन के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया और फिर कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ एवं छोटे बाबा परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रों के समक्ष मंगल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के पश्चात आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों को धर्म पटुका पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पूज्य गुरुदेव मुनिश्री द्वारा विरचित 6 ढाला की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। स्वागत सम्मान के उपरांत तीर्थंकर भगवान के गणधर के रूप में समवशरण पर विराजमान पूज्य मुनिश्री अजित सागर जी महाराज ने ज्ञान के भेद बतलाते हुए कहा कि मनुष्य तत्कालिक ज्ञान होने पर विकल्प करता है, जबकि भगवान अलौकिक एवं त्रिकालदर्शी ज्ञानधारी होने पर भी मौन है। सबको उनके ज्ञानगत बात को समझते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भी जानने लगे तो हम कितना विकल्प करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए और कोई जानकारी मिल जाए तो आप सोचते हो कि मैं जब तक 4 लोगों को ना बताऊं तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं फिर भी मौन है। लोग के चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, फिर भी वो कहने की बात नहीं करते कि कोई आ जाता, भरत चक्रवर्ती आ जाए तो मैं बता देगा क्या होने वाला है तेरा, तो भविष्य में क्या बनने वाला है, तेरा सब कल्याण होने वाला है। लेकिन हमारे भगवान उन्हें तुमसे कोई राग नहीं है, किसी से कोई राग नहीं है। उन भगवंतों को तो मात्र अब अपने से राग हो गया। उन्होंने बाहर के उस अज्ञान को दूर कर दिया और अपने अंदर के उस ज्ञान स्वरूपता रूपी आत्मा को जान लिया। अपने ज्ञान रूपी उस आत्मा की उस अचिंत गहराई में उतर गए। इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। लोग कहते हैं आत्मा कितनी बड़ी है, तो हमारे आचार्यों ने कहा आत्मा इतनी छोटी है कि एक निगोदिया जीव के घनांगन के संख्यात में भाग वाले शरीर में भी रह सकती है। और आत्मा इतनी बड़ी है, उसकी आत्मा के प्रदेश इतने भी बड़े हैं कि तीनों लोकों में उस आत्मा के प्रदेशों को जाकर के फैला सकती है। इतनी बड़ी आत्मा।
दिव्य देशना के पश्चात आया दौर संध्या काल में होने वाली महाआरती का। हाथों में दीपक लेकर भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाचते झूमते हुए आदि प्रभु की मंगल आरती उतारी। जय हो, जय जय आजा, पहली आरती सृजन राजा, जगत पार उतार जिहाजा, करुणा विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम भद सुख लीजे, करुणामयी है, करुणामयी है, करुणामयी है, दो अखियाँ भगवानी, जय होवे प्रभु बंदे दरबारे। प्रभु की आरती के दौरान पंडाल में चहुं ओर भक्ति की पावन लहरें बह रही थीं। मधुर संगीत से शोभायमान इस महासरोवर में हर कोई गोते लगाता नजर आया। अभी मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज वे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज वे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने महाराज रे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज रे दीवाने आए हैं। जय 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 गुरुदेव। अजित सागर जी आए, गुरु ज्ञान की गागर लाए, गुरु अजित सागर जी आए, यहाँ ज्ञान की गंगा बहाए, गुरु घर दर्शन पाए और सबके भाग जगाए, अरे अमृत रस सुधार गुरु। सांध्यकालीन महाआरती के पश्चात आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जहां एक श्राविका ने सुंदर भजन के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में अपने भक्ति भाव प्रेषित किए, तो वहीं बालिकाओं एवं श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की सुंदर एवं मनमोहक प्रस्तुति देकर महोत्सव की शोभा में वृद्धि की। दर्श दिखलाओ गुरुदेव, हो मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रन लगाए हैं, गुरु भक्ति में ही दिन रन लगाए हैं, हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं, हाँ हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं।
संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। चंदन बाला राजुल द्रौपदी कौशल्या मृगावती सुलसा सीता। शील पालन का था गहना, विनय का पहना था कंगना, श्रद्धा के माथे पर बिंदिया, संयम की ओढ़ी थी चुनरिया। अगले क्रम में बच्चों द्वारा घर में बुजुर्गों को कैसे रखें, नाटिका का बड़ा ही भावपूर्ण मंचन किया गया। फिर भी तुम्हें किचन से बाहर निकलते ही पूछे कि क्या किया नम्रता आज किचन में, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुजाता, मम्मा, जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो दादी माँ जिम, किटी पार्टी और व्हाट्सएप और सीरियल नहीं देखती। माँ, मैं तेरी और दादी की हर बात सुनती हूँ। मम्मा, मैं अब कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे मेरी दादी वापस दे दो ना प्लीज। याद रहे दोस्तों कि सास और बहू के ईगो प्रॉब्लम में सुजाता जैसी नन्ही जान को हर्ट ना हो। इसके उपरांत गढ़ाकोटा स्थित पाठशाला के विद्यार्थियों द्वारा परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन जीवन पर आधारित गुरु गाथा की ऐसी अनुपम प्रस्तुति दी गई, जिसे देख वहां उपस्थित हर एक मानस भाव विभोर हुए बिना न रह सका। दक्षिणवासी जग को सुनाने आए, भारत के सच्चे सपूत का, भारत के सच्चे सपूत का दर्श कराने आए। हम दक्षिणवासी जग को सुनाने आए, हम की शुभ कथा सुनाए, वेद सिंधु गुरु नाम की ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। शांता सुवर्णा भगिनी प्यारी, सब परिवार धर्म संस्कारी। यहाँ गोमटेश्वर जिन राई, सूर्य शांति सागर मुनि राई। मेरा में भी घोर निशा सी छाई, आई ऐसी ऐसी घड़ियां आई। तब मुनिवर से अर्जी कीनी, हर्ष सहित गुरु आज्ञा दीनी। सुनो सुनो महानुभावों, जो बालक दक्षिण में जन्म लेता है, कन्नड़ भाषी है, हिंदी बोलना भी नहीं जानता है, फिर भी अथाह ज्ञान की पिपासा लिए दूर शुभ कथा सुनाए, विद्या सिंधु गुरु नाम की ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। विद्या सिंधु दक्षिण
नागिन जैसे प्राणी भी जिनके सुनते प्रवचन निर्धन पा जाते धन, रोग हो जाते छूमंतर जहाँ पड़ती गुरु की नजर, चाहे कितनी ही भयावह हो संकट, गुरु दर्शन करते ही टल जाती झट। समंदर की लहरों को, गगन के तारों को और गुरु के गुणों को गिन पाना संभव नहीं, इसीलिए करजोड़ करते मात्र भी नहीं यही। दर्शकों, भी आपने धर्म लाभ लिया श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत मनाए गए भगवान आदिनाथ के ज्ञान कल्याणक के मंगलमय दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण के 50वें स्वर्णिम वर्ष 2021 व 2022 के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश की बुंदेली धरा के जिला दमोह स्थित ग्राम लखरौनी पथरिया के श्री नेमी विद्याधाम में 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव में भक्तों ने आचार्य श्री के ही परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सहभागी बन अपने जीवन को सफल बनाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पर भेंट होगी आपसे महोत्सव की अंतिम कड़ी में प्रभु के मोक्ष कल्याणक विश्व शांति महायज्ञ एवं भव्य रथोत्सव के अनुपम दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, लखरौनी, पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल।